परतवाड़ा के सनसनीखेज प्रकरण में अलर्ट मोड पर चल रही ग्रामीण पुलिस ने आज दोपहर 12:30 बजे भर धूप में वज्र बांध पर कूदकर जान देने की कोशिश करने वाली पीड़िता को समय सूचकता और तत्पर एक्शन लेकर बचा लिया। इस घटना से क्षेत्र में स्वाभाविक खलबली मच गई। वहीं पुलिस की तत्परता से युवती की जान बचने से राहत महसूस की गई। समाचार लिखे जाने तक पुलिस एफआईआर दर्ज करने में जुटी थी। 26 साल की युवती के साथ एक युवक ने विवाह का प्रलोभन देकर अत्याचार किया, जिसकी शिकायत देने पर पुलिस ने अत्याचार और एट्रोसिटी के तहत अपराध दर्ज किया। युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। तब आरोपी ने युवती के साथ विवाह करने की तैयारी दर्शाई, जिसके आधार पर युवती ने कोर्ट में बयान दिया और आरोपी को जमानत मंजूर हो गई। जमानत के बाद भी आरोपी ने युवती से शादी नहीं की, जिससे नैराश्य में युवती ने आज दोपहर वज्र डैम पर यह कदम उठाने का प्रयास किया। समय रहते पुलिस को खबर हो गई। पुलिस टीम ने जाकर होशियारी से युवती की जान बचा ली। चिखलदरा तहसील के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओशो पॉइंट परिसर के जंगल में भीषण आग लगने से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही समय में जंगल का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया। धधकती लपटों और घने धुएं के कारण पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया, जिससे यात्री और स्थानीय नागरिकों में चिंता देखी जा रही है। परतवाड़ा धारनी मार्ग स्थित सेमाडोह से घटांग तक के जंगल में दोनों ओर लगी भीषण आग में कई पेड़ जलकर खाक हो गए। जंगल का तापमान लगातार बढ़ने से वन्य जीवों में अफरा तफरी मच गई, जिससे क्षेत्र में गंभीर स्थिति निर्माण हो गई। बताया जा रहा है कि रात के समय जंगल धधकता रहा, लेकिन आग पर नियंत्रण पाने के लिए बहुत ही कम वनकर्मी प्रयास करते हुए दिखाई दिए। अमरावती शहर के प्रसिद्ध ऑटो डीलर श्रवण पवन गट्टानी के केशव कॉलोनी विद्याभारती रोड स्थित निवास से आरोपी नौकर दंपति द्वारा लाखों रुपए के जेवरात उड़ा देने की घटना में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई कर न केवल आरोपियों को दबोच लिया, बल्कि 12,30,000 का माल भी रिकवर कर लिया। पकड़े गए आरोपी प्रवीण पंजाबराव पवार और उनकी पत्नी पूनम पवार है। गाड़ीनगर थाने की डीबी टीम ने बंटी बबली को पकड़कर कैश और गहने बरामद किए। जिले के कुर्रा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कारला गांव में एक बेहद सनसनीखेज घटना घटित हुई, जहां पर चोरी के संदेह के चलते पकड़कर दिए जाने के गुस्से में एक व्यक्ति ने अपने 28 साथियों के साथ मिलकर पूरे गांव में जबरदस्त उत्पात मचाया। 29 लोगों की इस टोली ने पूरे गांव में दहशत निर्माण करते हुए 4 लोगों को घरों से बाहर खींचकर उनके साथ पिटाई की। साथ ही 5 लोगों के घरों पर जाकर उनके परिजनों से गाली गलौज कर उन्हें धमकाया। यह घटना 18 अप्रैल की रात घटित हुई, जिसके चलते करला गांव में जबरदस्त दहशत का वातावरण बना हुआ है। कुर्रा पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं शेष 26 लोगों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। धारनी तहसील के जाम्बू गांव के निकट सड़क पर स्थित खेत में गाज गिरने से 3 वर्षीय बालक समेत 3 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि एक बकरी की जान चली गई। रविवार दोपहर 3:30 बजे के दौरान यह घटना घटित हुई। दरियापुर तहसील के खल्लार थाना क्षेत्र के लाखनवाड़ी गांव में कुरियर बॉय से घर पार्सल लाकर देने के कारण पर से विवाद हो गया। इस विवाद के चलते कुरियर बॉय के साथ गांव के पिता पुत्र ने मारपीट की और उसके सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया। जख्मी का नाम विक्रांत अवधूत खड़ से है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में पुराने विवाद के चलते सेटलमेंट के लिए बुलाकर मारपीट की गंभीर घटना सामने आई, जहां आरोपी युवक ने हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। जानकारी के अनुसार यह घटना शनिवार 18 अप्रैल को दोपहर करीब 4:30 बजे राजूरा नाका स्थित पेट्रोल पंप के पास हुई। शिकायतकर्ता आकाश अपने दोस्त के साथ अब पहले वृंदावन बार मार्डी रोड पर बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान उसने पुराने विवाद को लेकर आरोपी ओम जादव को फोन कर बातचीत कर सेटलमेंट के लिए बुलाया। आरोपी ने उसे राजूरा नाका पर आने को कहा। जहां आकाश अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचा तो आरोपी ओम जादव अपने 2 साथियों रोहित पवार और रोशन उर्फ निखिल ठाकरे के साथ मौजूद था। पीड़िता के अनुसार वहां पहुंचते ही तीनों आरोपियों ने उस पर लात घूंसों और बेल्ट से हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए धमकी भी दी। हमले के दौरान एक आरोपी ने आकाश के दाहिने पैर की जांघ के पीछे वार किया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के समय पीड़ित शराब के नशे में था, जिससे वह स्पष्ट नहीं बता सका कि वार किस आरोपी ने किया। फ्रेजरपुरा पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। पतरोड में शालेय छात्राओं की सरेराह छेड़छाड़ करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने बंदी बनाया।
परसापुर के रहने वाले 3 युवकों से उक्त छात्राएं तंग आई थी, जिसके विरुद्ध शिकायत के लिए ग्रामीणों ने थाने में भारी भीड़ की थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में आकाश प्रभुदास, कांतोड़े अर्जुन, पांडुरंग जोशी, सृजल राजेश राउत का समावेश है। अंबा पार्टी चौक में अनेक दिनों से उपरोक्त आरोपी शालेय छात्राओं का पीछा कर छेड़छाड़ कर रहे थे। एक गांव की 3 से 4 लड़कियां पैदल शाला जाते समय उपरोक्त आरोपी पीछा करते थे, हाथ पकड़ने का प्रयास किया करते थे। इसी प्रकार की घटनाओं से ग्रामीणों में गुस्सा आ गया। आखिर उन्होंने इकट्ठा होकर थाने पर धड़क दी। लड़कियों के माता पिता ने शिकायत दी। पुलिस अधिकारी मनीष ठाकरे के मार्गदर्शन में थानेदार अभय चौथनकर ने तत्काल तीनों आरोपियों को बंदी बनाया। धामनगांव रेलवे में सूरज आग उगलने लगा है। भीषण गर्मी के कारण नागरिकों को घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया। पारा 44 डिग्री पार होने से नागरिक परेशान हो गए। ऐसे में धामनगांव के शास्त्री चौक परिसर में रविवार 19 अप्रैल को दोपहर में चलती दोपहिया को अचानक आग लगने की घटना सामने आई। इस घटना के कारण कुछ समय के लिए परिसर में खलबली मचनी शुरू हो गई। दोपहिया पर सवार रहने वाले महिला और पुरुष इस घटना में बाल बाल बच गए। संपत्ति खरीदी करने के व्यवहार में एक व्यक्ति के साथ 13 लाख रुपए की जालसाजी की गई। ठगे गए व्यक्ति का नाम श्री कृष्णपेट निवासी नितिन बबनराव पंचमुखे है। यह घटना कालगना थाना क्षेत्र में घटित हुई। पुलिस ने वृंदावन कॉलोनी निवासी सुरेश परमानंद पांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया। मोर्शी में घर से लापता रहे एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव माडू नदी में बरामद होने की घटना रविवार 29 अप्रैल को दोपहर 1 बजे के दौरान उजागर हुई। मृतक का नाम गजानन उद्धवराव शाहने व मोर्शी के दुर्गानगर परिसर का रहने वाला है। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री प्राध्यापक डॉक्टर अशोक उइके के निर्वाचन क्षेत्र वाले रालेगांव तहसील से पिछले 6 माह में 34 आदिवासी लड़कियां लापता होने का सनसनीखेज आरोप भाजपा द्वारा किए जाने से खलबली मच गई है। एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद कथित बातचीत के आधार पर यह आरोप लगाया कि इलाके में नाबालिग लड़कियों की तस्करी की जा रही है और उन्हें लव जिहाद के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह आरोप भाजपा जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल सिंह चौहान ने लगाया। शनिवार 18 अप्रैल की शाम को इस मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में भाजपा और बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन पहुंचे। इस दौरान राज्य के आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उइके भी मौके पर पहुंचे। रविवार को पूरे दिन पुलिस स्टेशन के बाहर कार्यकर्ता व स्थानीय लोगों की भीड़ जुट रही। भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा 34 लड़कियों के लापता होने का दावा किए जाने के बाद पुलिस ने नाम आने वाले मजहर कुरैशी और कल्याणी कुरैशी को हिरासत में लिया है।